त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं चैप्टर 8 के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं आएंगे और उन्हें किस तरह से सिद्ध करना है, किस तरह से सूत्र के रूप में ढालना है, वो यहां डिस्कस किया जाएगा। आप उसे ध्यान से समझेंगे और प्रयास करेंगे कि प्रैक्टिस करते करते आपको वह चीज पूरी तरह से याद हो जाए। तो हम लोग चलते हैं आगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं में। तो इसमें शुरू में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं और उसमें सर्वसमीकाओं को समझने का प्रयास करते हैं कि एक किसी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का फॉर्मूला कैसे आता है। तो चलते हम लोग ड्रॉ करते हैं एक समकोण त्रिभुज। यह है समकोण त्रिभुज, जिसका नाम दे दिया गया ए बी सी। और हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय जो यह कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंबी भुजा का वर्ग उस समकोण त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। यह पाइथागोरस प्रमेय कहता है। कौन कहता है? पाइथागोरस प्रमेय। यह पाइथागोरस प्रमेय कहता है। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो इस फिगर के अनुसार, इस चित्र के अनुसार कर्ण क्या है? तो कर्ण है AC। तो AC स्क्वायर बराबर लंब कौन सा है? BC। तो BC स्क्वायर अब प्लस आधार AB है AB स्क्वायर। आधार क्या है? AB स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ गया? AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इस पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को हल करेंगे। तो चलते हैं इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं उसको ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे? मान लिया जाए ये समीकरण 1 है। मान लिया जाए ये समीकरण 1 है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 को AC स्क्वायर से भाग देने पर क्या करेंगे? समीकरण 1 को AC स्क्वायर से भाग देने पर किससे भाग दिया जाएगा? AC स्क्वायर से भाग दिया जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? देखते हैं। AC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर आ जाएगा बराबर BC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से भाग देने पर यह हमें प्राप्त हो गया। अब क्या है? AC स्क्वायर और AC स्क्वायर कैंसिल हो गया। कितना आ गया? इसके जगह पर 1 आ जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं? अब लिख सकते हैं BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर बराबर 1। ऐसा। अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो साइन थीटा को हम लोग क्या जानते हैं? साइन थीटा को जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H।
अगर हम लोग यहाँ साइन ए मान लें, क्या मान लें, साइन ए मान लें, तो ए के लिए पी क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए पी क्या हो जाएगा, बीसी, साइन ए के लिए पी क्या हो जाएगा, बीसी, और एच क्या हो जाएगा, एसी। तो यहां पर देखने से हमें ज्ञात हो रहा है, यहां देखने से हमें ज्ञात हो रहा है साइन ए बराबर बीसी बटा एसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर बीसी बटा एसी। तो हम लोग यहां पर जब साइन ए को पुट करते हैं, चूंकि साइन ए बराबर बीसी बटा एसी होता है, ए कोण के लिए साइन ए बराबर यदि ज्ञात किया जाए तो साइन ए बराबर होगा बीसी बटा एसी, पी बटा एच। ये पी है ए कोण के लिए बीसी, और एच कौन सा है, एसी। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बटा एसी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर है, बीसी बटा एसी साइन ए का वैल्यू है और स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। उसी तरह से अगर कॉस ए को देखा जाए, कॉस ए बराबर होता है बी बटा एच। कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए, कॉस ए कोण के लिए बी ये हो जाएगा ए बी, और एच कौन सा है, ए सी, ए बी बटा ए सी। क्या हो जाएगा, ए बी बटा एसी, ए बी बटा एसी। क्या ए बी बटा एसी है, हाँ है। इसका मतलब कॉस ए है, कॉस ए है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। तो ये कितना का वैल्यू के बराबर आ गया, 1 के वैल्यू के बराबर आ गया। तो ये हमारा पहला सर्वसमीका सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। पहला सर्वसमीका हमारा कंप्लीट हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दूसरा सर्वसमीका क्या कहता है। अभी हम लोग किसमें, पाइथागोरस प्रमेय जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर था, उसमें क्या किए, उसमें हम लोग एसी स्क्वायर से भाग दिए, एसी स्क्वायर से भाग दिए, तो हमारे पास कौन सा सर्वसमीका आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। यहां पर हम लोग क्या किए, बीसी बटा एसी, ए कोण के लिए बीसी बटा एसी कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, वो होता है साइन ए, साइन ए बराबर बीसी बटा एसी। तो यहाँ साइन ए हम लोग पुट कर दिए, रख दिए। उसके बाद ए बी बटा एसी कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ए कोण के लिए, तो वो होता है कॉस ए, कॉस ए बराबर ए बी बटा एसी। तो यहाँ पर ए बी बटा एसी की जगह पर क्या रख दिए, कॉस ए, और उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, तो कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 हो गया। इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं दूसरा सर्वसमीका में, और दूसरा सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए भी इस जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको हम लोग किसी न किसी से भाग देंगे। अब किससे भाग देते हैं, आगे चलते हैं। इसको समझ में आ गया तो मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं इसको, यहां से मिटाते हैं। अभी हम लोग एसी स्क्वायर से भाग दिए थे, किससे भाग दिए थे, एसी स्क्वायर से भाग दिए थे। अब किससे भाग दिया जाए, अब मान लिया जाए, और एक यहां पर एसी से, एसी स्क्वायर से भाग दिए, अब मान लिया जाए ए बी से हम लोग भाग देते हैं तो क्या होता है, ए बी से भाग दे करके देखते हैं तो क्या होता है, और बीसी से भाग दे करके देखते हैं, यानी दोनों का स्क्वायर से भाग दे करके देखते हैं तो क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि समीकरण एक को बीसी स्क्वायर से भाग देने पर, बीसी स्क्वायर से भाग देने पर, बीसी स्क्वायर से यदि भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। एसी स्क्वायर बटा बीसी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर बटा बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटा बीसी स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं एसी बटा बीसी कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, एसी बटा बीसी कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको देख लेते हैं। तो एसी ए कोण के लिए, किस कोण के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ए कोण के लिए, ए कोण के लिए एसी बटा बीसी, एसी कौन सा, एसी ये है एसी, और बीसी कौन सा है, बीसी ये है, यानी एच बाई पी, एच बाई पी, एच बाई पी किसका होता है, कोसेक, एच बाई पी किसका होता है, कोसेक। तो कोसेक ए बराबर क्या होता है,
H बाय P, AC बाय BC, AC बाय BC। तो AC बाय BC के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, कॉसेक A, यानी अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर A बराबर क्या है, BC स्क्वायर और BC स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस, अब क्या AB बटा BC, यानी B बटा P किसका आता है, तो वो आता है कॉट A बराबर AB बटा BC, कॉट A बराबर AB यानी B बटा P, तो ये हो गया AB बटा BC। यहां देख पा रहे हैं AB बटा BC क्या है, कॉट A के बराबर होगा, तो इसको लिख देते हैं कॉट स्क्वायर A। तो अपने पास कितना आ गया, कॉट स्क्वायर A प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर A, या कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर कोसेक स्क्वायर A। ये अगला सर्वसमीका हो गया, सेकेंड नंबर सर्वसमीका। ये दूसरा सर्वसमीका हो गया जिसमें क्या आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर कोसेक स्क्वायर A, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर कोसेक स्क्वायर A। इसको अच्छे से आप लोग उतार लीजिए, समझ लीजिए, कोसेक A बराबर AC बटा BC होता है, कॉट A बराबर AB बटा BC होता है। उसी से ये सिद्ध हो गया दूसरा सर्वसमीका। अब तीसरा की ओर हम लोग चलते हैं, इसमें समीकरण 1 को किससे भाग दिया गया था, BC स्क्वायर से भाग दिया गया था, किससे भाग दिया गया था, BC स्क्वायर से। अब चलते हैं AB स्क्वायर से भाग देने के लिए आगे हम लोग जो तीसरा वाला है वो सर्वसमीका प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। चलते हैं आगे, इसको मिटा दिया जाए। चलिए आगे चलते हैं तीसरा सर्वसमीका की ओर। अब क्या करेंगे, समीकरण एक को AB स्क्वायर से भाग देने पर किससे भाग दिया जाएगा, AB स्क्वायर से भाग देंगे। तो देखते हैं AB स्क्वायर से भाग देने पर क्या होता है, AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, ऐसा भाग दे दिए। अब क्या होता है, AC बटा AB, इसका मतलब H बटा B, कौन A के लिए ये H है, ये B है, तो H बटा B कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में H बटा B आता है, H बटा B तो आता है सेक A बराबर AC बटा AB, तो ये हो गया AC बटा AB सेक A त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहां पर हम लोग रख देंगे सेक स्क्वायर A, ये हो गया सेक स्क्वायर A, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। उसके बाद BC बटा AB, BC बटा AB, P बटा B कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का आता है, वो है tan A बराबर BC बटा AB, tan A बराबर BC बटा AB। तो BC बटा AB में tan A पुट करते हैं तो कितना हो गया, tan स्क्वायर A। BC बटा AB में tan A पुट करते हैं तो BC बटा AB tan स्क्वायर A हो जाएगा, BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर की जगह पर। अब यहां पर देखते हैं ये कैंसिल होकर के कितना हो गया 1। तो हमारे पास तीसरा सर्वसमीका क्या आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A, ये तीसरा सर्वसमीका आ गया। तो हम लोग अभी 3 सर्वसमीकाओं को डिस्कस किए, कौन कौन सा सर्वसमीका, उसको हम लोग यहां पर लिखते हैं। पहला सर्वसमीका, या उसको फॉर्मूला बोल दो, आप लोगों को इसको ध्यान में रखना होगा, फॉर्मूला सूत्र जो अगले टॉपिक, अगले प्रश्नावली को हल करने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला है, पहला साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1, पहला सर्वसमीका। दूसरा में
वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, और तीसरा हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये 3 सरल समीकरण आ गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। आप इसे अच्छे से उतार करके प्रैक्टिस करेंगे, तीनों अपने पास अपने दिमाग में रखेंगे ताकि आने वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत न हो। तो इसे आप लोग अच्छे से फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। और वीडियो यदि अच्छा लगता हो, वीडियो आपके लिए अच्छा सिद्ध होता हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो इसमें समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अन्य लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोग जुड़ेंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आप इसे आराम से आप उसको उतार लेंगे और समझ लेंगे। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करेंगे कि कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। तो 3 सरल समीकरण आज हम लोग हल किए हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, दूसरा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, तीसरा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इसे अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा।